हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 326 और 327 लेके हाजिर हूँ। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जो बिहान होता है वो पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठा देता है। फिर पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन लेके आते हैं और यहाँ थाने में लाके उसे काफ़ी मारते हैं और बिहान को काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन वो थपकी की वो बातें याद करता है, जो 10 बातें वो थपकी उसे कही रहती है याद करने के लिए। फिर वो अपने आप पे कंट्रोल करता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है। फिर वहाँ थपकी आ जाती है और कि ये देख काफ़ी चिल्लाती है कि आप लोग ये बिहान के साथ क्या कर रहे हैं, क्यों आप लोग बिहान को इतना मार रहे हैं। तभी वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं और बिहान को बहुत मारते हैं। फिर वो लोग मार के वहाँ से चले जाते हैं। थपकी उसे देख के काफ़ी रोने लगती है और फिर थपकी बिहान को हाथ देती है और बिहान जो होता है उसका हाथ पकड़ के फिर वहाँ पे बैठ जाता है थपकी के पास। फिर थपकी पूछती है कि बिहान तुम ठीक तो हो ना। फिर बिहान कहता है हाँ थपकी मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ कि तुमने वो डीवीडी घर वालों को दिखाया है कि नहीं, और माँ ने मुझे माफ़ किया कि नहीं। माँ तो अब मुझे माफ़ कर देगी। तभी थपकी सोच में पड़ जाती है कि मैं कैसे बताऊं कि वो डीवीडी ख़राब हो गया है। बिहान ये सोचेगा तो उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। मैं बिहान को कैसे बताऊं कि वो डीवीडी ख़राब हो चुका है। अब वो उसको बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास कोई और सबूत है ही नहीं है। फिर थपकी जो होती है उसे दिलासा देती है और फिर वहाँ से कहती है कि बिहान मैं जा रही हूँ घर। इधर श्रद्धा के पास वो डीवीडी होता है और वो बताती है कि जैसे थपकी वो डीवीडी रख के जाती है और मैं जाकर उसे चेंज कर देती हूँ। फिर वो कहती है कि इस साबुत को बिहान या थपकी के हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर बिहान और थपकी दोनों हीरो हीरोइन बन जाएंगे माजी और ध्रुव के सामने। फिर श्रद्धा क्या करती है, उस डीवीडी को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है और कहता है कि श्रद्धा तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो घबराने लगती है और कहती है कुछ नहीं ध्रुव, मैं तो डीवीडी देख रही थी अपनी शादी की। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है लाओ मैं देखूँ। तभी वो कहती है कि नहीं, फिर बाद में कभी देख लेना, और बाद में हम तीनों बैठ के देखेंगे, हम और तुम और मेरा बच्चा। तभी ध्रुव कहता है कि अच्छा ठीक है जाओ डीवीडी को रख दो। तभी वो वैसे ही कहीं भी रख के और चली जाती है। इधर थपकी घर आती है और माता रानी के सामने काफ़ी मतलब कहती है कि अब मैं बिहान को कैसे बचाऊं। एक ही सबूत था वो डीवीडी, वो भी ख़त्म हो गया। वहीं सुमन भाभी सुनती हैं और आती हैं, थपकी को दिलासा देती है कि थपकी तुम परेशान ना हो, सब सही हो जाएगा, चलो तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। तभी वो कहती है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे बस बिहान को बचाना है। तभी वो काफ़ी समझाती हैं और कहती हैं कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर थपकी बाबूजी के पास आती है और बैठती है और बाबूजी के पास काफ़ी रोती है और कहती है कि बाबूजी अब मैं बिहान को कैसे बेगुनाह साबित करूं। एक ही सबूत था वो डीवीडी और वो भी मेरे हाथ से मतलब वो भी ख़राब हो गया। तभी उसके पास एक मैसेज आता है और उसमें तभी वो देखती है तो वो एमएमएस रहता है, उसे प्ले करती है तो एक डॉक्टर बाबूजी को इंजेक्शन लगा रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है। उधर से जो आदमी होता है वो बोलता है कि वीडियो को देख लिया। तभी थपकी कहती है हाँ देख लिया, इसमें क्या था, इसमें तो कुछ नहीं था। तभी वो कहता है कि जो इंजेक्शन लगा है उसमें इंजेक्शन नहीं बल्कि उसमें जहर था। तभी थपकी डर जाती है और कहती है कि तुम कौन बोल रहे हो। तभी वो कहता है कि अगर तुमको अपने बाबूजी को बचाना है तो वो डीवीडी मुझे ला के दे दो और उस जहर को काटने वाला दवा मेरे पास है, तुम उसे ले जाओ। तभी थपकी कहती है कि कहाँ आना होगा। तभी वो बताता है, कोई एड्रेस देता है, वहाँ पे कहता है तुम चली आओ लेकिन किसी को बताना नहीं, घर पे किसी को तुम्हें बताना नहीं है, और वो फ़ोन कट करके रख देता है। फिर थपकी काफ़ी चिल्लाने लगती है बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा, बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ वसुंधरा जी आ जाती है और कहती है कि थपकी क्या पागलपन कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम, और तुमको कहा था ना कि इनसे दूर रहना, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और ये क्या हरकत कर रही हो। तभी वो कहती है कि माँ बाबूजी को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर जैसे ही उनको बताने की कोशिश करती है फिर वो चुप हो जाती है उस आदमी की बात याद करके कि क्योंकि वो कहा रहता है कि किसी को तुम बताना नहीं। फिर वो जाके गेट के पास खड़ी हो जाती है और यहाँ दादी माँ आती हैं पाठ पढ़ने के लिए और दादी माँ पाठ पढ़ती हैं। तभी थपकी सुन रही होती है। फिर थपकी वहाँ से चली जाती है। इधर जो श्रद्धा होती है उस डीवीडी को फिर निकालती है और फिर तोड़ने की कोशिश करती है। तभी जैसे ही तोड़ने की फिर कोशिश करती है फिर वहाँ ध्रुव आ जाता है, कहता है कि श्रद्धा अभी तक तुम यहीं खड़ी हो, अभी तक तुम गई नहीं, जाओ अपना काम करो। तभी वो कहती है अच्छा मैं जा रही थी किचन में और क्या कहते हैं कि जूस पीने के लिए। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ठीक है जा रही हो किचन में जूस पीने के लिए तो मेरे लिए भी एक गिलास जूस लेते आना। तो कहती है ठीक है ध्रुव मैं लाती हूँ।
इधर थपकी सुमन भाभी को सारी बातें बता देती हैं, लेकिन कहती हैं कि घर में भाभी किसी को बताइएगा नहीं, वो आदमी बोला है कि किसी को बताना नहीं है। फिर सुमन भाभी कहते हैं कि चलो थपकी सबको बता देते हैं, लेकिन थपकी जो होती है कहती है नहीं भाभी चलिए हम दोनों ही बस इस प्लान को जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। फिर उसके बाद वो लोग प्लान करती हैं दोनों लोग मिल। इधर ध्रुव किसी डीवीडी को ढूंढ रहा होता है जो कि उसके शो का होता है। फिर वो नहीं मिलता है तो उसे कॉल करता है कि वो लोग डीवीडी कहाँ रखे हुए हैं। तभी वो बताते हैं कि बैग में रखा हुआ है। फिर बैग में ढूंढता है, फिर चारों ओर ढूंढने लगता है। फिर उसकी नज़र उसी डीवीडी पे जाती है जो कि थपकी की होती है। फिर उस डीवीडी को ध्रुव उठा लेता है। फिर कहता है ध्रुव की लग रहा है यही डीवीडी है क्योंकि इसमें कोई सिंबल नहीं लगा है। इधर थपकी जो है आई रहती है उस दवा को लेने के लिए उन गुंडों से जो कि बाबूजी की जान बचा सकती है, जो कि वो जहर को काट सकती है। और ये डीवीडी जो लाई रहती है वो एक गाने का रहता है। तभी थपकी के पास 3 गुंडे आ जाते हैं। तभी थपकी कहती है कि आप लोगों को मैं ये डीवीडी नहीं दूंगी, उन्हें बुलाइए जिनसे हमारी बात हुई थी। तभी वो चौथा शख्स आता है वहाँ पे और कहता है कि लाओ वो डीवीडी। तभी वो कहती है कि नहीं पहले तुम बताओ, पहले तुम वो दवा दो। फिर ये क्या करता है, कहता है कि अभी तुम इस चीज़ में छोटी हो, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। फिर वो अपना फेस खोलता है और थपकी डर जाती है उसे देख के, कहती है तुम कौन हो। तभी वो कहता है तुम ये सब ना जानो तो सही है, तुम बस डीवीडी दे दो। तभी थपकी वहाँ पे जैसे ही डीवीडी उन लोग को देती है, लेकिन देने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन देती नहीं है और फिर वो भाग के मंदिर में चली जाती है। इधर बिहान से मिलने वसुंधरा जी आती हैं। तभी बिहान कहता है कि माँ आपने मुझे माफ़ कर दिया। तभी वो कहती हैं कि चुप करो, बकवास बंद करो। और तभी वो बिहान कहता है कि क्यों आपने डीवीडी नहीं देखा है क्या। तो कहती हैं कि जब वो डीवीडी चलेगा तब ना। अरे उस लड़की को बख्श दो, तुम क्यों उसे बहला फुसला के परेशान कर रहे हो, वो तो इतनी अच्छी लड़की है फिर भी तुम उसे परेशान कर रहे हो। तभी तब बिहान जो होता है वो कहता है कि क्यों आप लोग डीवीडी नहीं देखे। तो कहती हैं कि नहीं वो डीवीडी नहीं चला है। फिर वहाँ से वसुंधरा जी चली जाती है। बिहान काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर बिहान इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि मुझे बस एक बार निकलने दीजिए बाहर। तभी वो कहते हैं कि तुम्हारा घर है क्या कि जब मन किया आ गए, जब मन किया चले गए। तब कहता है कि ठीक है मुझे एक बार थपकी से बात करने ले दीजिए। लेकिन वो लोग वार्न करते हैं कि चुपचाप रहो नहीं तो बहुत मार मारेंगे। फिर ये कहता है कि बस एक बार इंस्पेक्टर साहब हमें बात करने ले दीजिए। इधर थपकी भाग के मंदिर पे जाती है। तभी वहाँ पे फिर गुंडे लोग पहुँच जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा यहाँ हम तुमको छोड़ देंगे। तभी वो कहते हैं कि नहीं मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि सभी लोग के सामने मैं रहूँगी तो आप लोग मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। तभी वो कहते हैं कि डीवीडी लाओ। तभी वो कहते हैं कि नहीं एक हाथ से आप लोग डीवीडी लीजिए और एक हाथ से मुझे वो दवा दीजिए। तभी जो वो गुंडा होता है वो क्या करता है एक हाथ से डीवीडी लेता है और एक हाथ से उसे दवा वो देता है। फिर थपकी वहाँ से धीरे से जाने लगती है। तभी वो गुंडा कहता है कि नहीं अभी तुमको नहीं जाना है, मैं ये डीवीडी चेक करूँगा उसके बाद तुम्हें मैं जाने दूँगा। तभी वो 2 लोगों को थपकी के बीच पीछे लगा देता है और एक से कहता है कि तुम लैपटॉप लेके आओ, मैं इसे पहले चेक करूँगा तभी इस लड़की को जाने दूँगा। तभी थपकी काफ़ी घबरा जाती है कि अब मैं क्या करूँ और वो चला जाता है उधर चेक करने के लिए। फिर यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।